हम इसको रखेंगे तकरीबन 42.5। इसमें मुड़ने का मार्जिन भी है और दामन की चौड़ाई है हमारी 24 और 24 है। उसके बाद 2 इंच हम इसका मोड़ने का रखेंगे और कंधा है 15 इंच और इसकी लंबाई है अंडर आर्म की लंबाई है 8 इंच। कोट से ले लिया और अंडर आर्म की हमने 8 इंच ले लिए और उसके बाद 1 इंच हम इसको गोलाई में ऊपर गिराएंगे इसके और फिर हमने गोलाई कर दी इसकी अंडर आर्म की। अब हमारी है अब चेस्ट 22.5। चाकू की लंबाई है चाकू की लंबाई है 14 इंच और इसमें हम कमर का निशान भी लगाएंगे। कमर में 2 निशान होते हैं बुनाई के और है कितनी कमर कितनी कमर 19 है और हिप्स 23 है अब हम इसको हिप्स को कमर के साथ मिलाएंगे। मिला दिया और फिर कमर से चेस्ट तक मिलाएंगे इसे और अब चाकू से दामन से मिलाएंगे लाइन को। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से ये हमारी कटिंग हो रही है शर्ट की। ये कटिंग बस शर्ट कट हो गई। बाजू की लंबाई है 19 इंच और ये बाजू की चौड़ाई 6 इंच पे निशान मारा। उसके बाद आधा इंच हम आगे बढ़ाते गए और एंड में आके इसका अंडर आर्म तक होगी तो 10 इंच होगी। अंडर आर्म पे 10 इंच होगी। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे। अब आप देखिए कटिंग इसकी। ये आपने यहाँ से फोल्ड करके रख दिया और प्रेस कर दिया बाजू को। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब आप देख रहे हैं ये कमीज़ कट चुकी है और अब हम गला बना रहे हैं। लंबाई है गले की 7 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। अब ये हमारा गले की सिलाई लग चुकी है। अब गला बन चुका है। अब हम इसकी गहराई करेंगे। गहराई है 13 इंच, तो हम गले से नापेंगे और ये सिर्फ निशान है। कंधा है 3.5 इंच। अब हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। हमने निशान उतार लिए हैं। अब हम इसके आगे से कटिंग करेंगे। वो जो हमने निशान लगाए थे वो तैयार थे, जिस पे सिलाई लगानी है, और ये उसके आगे से काटेंगे, कपड़ा छोड़ के, रफ कपड़ा छोड़ के। ये हमारी गहराई हो गई गले की। अब हम पीछे का गोल गला काट रहे हैं। लंबाई है 3 इंच और चौड़ाई भी 3.5 इंच। अब इसका डब्बा बना के गोलाई बना देंगे और हम अभी कट कर देंगे। अब हम पिछले गले के लिए रेप पट्टी काटेंगे। समोसे की रेप पट्टी काटेंगे और इस तरह यूँ आड़ी काटेंगे पिछले गले के लिए। पिछले गले की पट्टी लगा रहे हैं। अब हम कंधे की सिलाई लगा रहे हैं। अब हम गले की पट्टी मोड़ रहे हैं। इस तरह मोड़नी होती है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। फिटिंग है 20.5 इंच। कमर है इसकी 18.5। इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगा रहे हैं। अब हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। अब हम बाजू मोड़ रहे हैं। बाजू सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसका दूसरा बाजू मोड़ रहे हैं उसी तरह ही। ये अब मुड़ चुका है। अब हम उसकी दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। अब दूसरी सिलाई लगा रहे हैं इसके कोने पे। बाजू की चौड़ाई है 5.5 इंच। अब हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब ये
इसमें बाजू की सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजू की घेराई कर रहे हैं। अब हम बाजू लगा रहे हैं। बाजू लगा रहे हैं। अब हम इसकी डबल सिलाई करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। अब हमने बाजू लगा चुके हैं। अब हम चाक मोड़ेंगे। इसकी दामन की चौड़ाई है 23.5। हम मोड़ रहे हैं। चाकों की सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसका दूसरा चाक बना रहे हैं। अब हमारा ये दूसरा चौक की सिलाई पूरी हो गई। अब देखिए, अब दूसरा चौक मोड़ रहे हैं हम। अब हमने दूसरा चौक बनाना शुरू किया है। हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। अब इसे मोड़ रहे हैं हम। अब हम दामन मोड़ रहे हैं। दामन की सिलाई लगा रहे हैं। दामन की सिलाई लग चुकी है। अब हम चाक दामन की दूसरी सिलाई लगा रहे हैं।
ये चाक दामन की सिलाई लग चुकी है। ये हमारी पूरी कमीज़ बन चुकी है। ट्राउज़र की लंबाई है 39 इंच। ट्राउज़र की लंबाई है 39 इंच और 2 इंच इसका ऊपर मुड़ने का रखा हमने। तो उसके बाद साढ़े छः इंच का पंचा है। 6.5 इंच इसका पंचा है। 2 इंच आगे मुड़ने का है और फिर इसी तरह मेजरमेंट ऊपर जाएगी। और आसन की जो चौड़ाई है इसकी 17 इंच है। ये बॉडी के साइज के हिसाब से होता है, कुछ कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। और ये अंडर लेग की जो निशान है, ये अंडर लेग का निशान है। अब इस अंडर लेग के निशान से कटिंग करेंगे हम। ये अंडर लेग वाला निशान है ट्राउज़र का। इसके बाद आसन की जाएगी आगे 2 इंच यहाँ से था, ये हो गया। और यहाँ से नेफे की चौड़ाई हम इसकी रखेंगे तकरीबन 14 इंच। यहाँ से 18। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे ट्राउज़र कटिंग हुआ है। अब इसकी स्टिचिंग होने जा रही है। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। जैसे ही अब हम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पायचे बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम पायचे बनाएंगे, इसके फोल्ड करके इसके पायचे लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने अब इसके दूसरे पायचे की भी सिलाई मुकम्मल कर ली। अब हम इसके पायचा नापेंगे 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच का रखा है, यानी कि इतना, ठीक है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पक्का भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये हम अंडर आर्म की सिलाई लगा रहे हैं। अंडर आर्म की सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये एक तरफ की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पैच पे निशान लगा के फिर सिलाई लगाएंगे। हम इसी तरीके से दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरी सिलाई लगाएंगे अंडर आर्म की। अब हम इस सिलाई को हम डबल करेंगे ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए।
अब हम ये इलास्टिक लगाएंगे, तो इससे पहले हम बारीक बारीक से थोड़ी सी सिलाई मार लेंगे। कपड़े को मोड़ के थोड़ी सी बारीक बारीक लगाएंगे। इस पर अब हम बेल्ट लगाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे। अब हम ये पूरे सिलाई गोल करके मारनी है, ठीक है। अब हम इस इलास्टिक का नाप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक कट के फिर इसको फोल्ड करके हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम इस पे सिलाई मारेंगे, इलास्टिक पे हम सिलाई मारेंगे। इसके पे अब हम इस पे सिलाई मारेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से ये इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इलास्टिक हमने यूँ रखी और इस तरीके से हमने ये इतना सा गैप छोड़ा इसमें, ये जितनी हमने सिलाई मारी थी पहले, इतना इसमें गैप छोड़ा ताकि ये कपड़ा बाहर आए ज़रा सा इलास्टिक से, ताकि इलास्टिक सिलाई में ना आए। ज़रा सा गैप देके इलास्टिक ये हमने इस पर इलास्टिक लगा दी है। अब हम इस इलास्टिक को बराबर करेंगे बिल्कुल, ताकि इसमें कोई कसर बाकी ना हो। देखें इलास्टिक लग चुकी है, ठीक है। अब हम इस पर सेंटर में बिल्कुल सेंटर में हम इसके एक सिलाई मारेंगे। हम इस तरीके से दरमियान में बिल्कुल खींच के सिलाई मारेंगे इस तरीके से, ताकि सिलाई ख़राब ना हो, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम ये सिलाई भी लगा चुके हैं सेंटर में, बिल्कुल इसके ये सेंटर में सिलाई लगेगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्राउज़र सिल चुका है, ठीक है। इसके ये पाइपों की सिलाई भी बहुत अच्छे करके लग गई है। इसकी आसन की सिलाई भी हमने बहुत अच्छी करके लगाई है और अंडर आर्म की सिलाई भी लग चुकी है, ठीक है। और अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो उसका आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमने कैसी वीडियोस बनाई है।